स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में बच्चे कम जाते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों तो माहौल और देखा हुआ आपने, और बाबाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो एक विडंबना ही है, 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया कि विदेश में ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो रहा है, जमाना मतलब 21वीं सेंचुरी में है, जहाँ पर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बाबा जी की शरण में जाओ। बाबा प्रवचन दे रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ बाबा में शक्ति होगी तभी इतने लोग जुड़ रहे हैं। इतने ही क्रांति, वो मतलब सर्वशक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ, मतलब वो हैं बाबा, उनमें कोई मतलब दिव्य शक्ति है, भगवान के अवतार हैं वो। तो फिर देश की गरीबी, भूखमरी वही मिटा दें, बेरोजगारी वही मिटा दें, ये स्कूलों के सिस्टम की क्या जरूरत है? अगर ऐसे बाबा हैं ये, तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे ये? अभी देश में बेटियों का रेप हो जाता है, वो बाबा कुछ नहीं कर पाते, वो खुद ही रेप कर रहे हैं। मैं किसी कम्युनिटी पे, किसी व्यक्ति से इसको नहीं कह रहा, लेकिन आप उन बाबाओं के पास जो इतने 1.5 लाख 2 लाख आदमी थे, गिन के देख लीजिए, 99% आदमी वो मिलेंगे जो अनएजुकेटेड हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं जयदीप मलिक जी। आज हम बात करेंगे बाबाओं की भगदड़ के बारे में। बाबाओं का भीड़ जुड़ती है। प्रश्न यहाँ से उठता है जयदीप जी, स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में बच्चे कम जाते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों तो माहौल और देखा हुआ आपने कि बहुत कम बच्चे जाते हैं। शिकायत ये रहती है टीचर नहीं है, अच्छे नहीं है, वो अलग बात है, किंतु ड्रॉप आउट रेट बढ़ती जा रही है और बाबाओं का भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? क्या ऐसी तरह से विश्वगुरु बनेंगे हम? हाँ, ये तो आपने जवाब भी खुद ही दे दिया। अब क्या है कि किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी होता है जी। अब एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी रहे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। और वो सच्चाई है। आज इस दुनिया में जो भी चल रहा है, बड़ा आदमी है, छोटा है, जैसा भी है, तो उदाहरण के तौर पर ये फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं हम, ये किसी ने शिक्षा ग्रहण की, उसके दिमाग में आया ऐसा ख्याल कि ऐसी चीज बनाऊंगा मैं, एक दुनिया को इकट्ठा कर दूंगा, मुट्ठी कर लूंगा मैं। सही है। 30 साल पहले, 40 साल पहले मतलब सोच नहीं सकता था कोई। नहीं सोच। टीवी आया, बिल्कुल ऐसे ही फोन आया, तो ये किसी ने किसी इनोवेशन किया, मतलब तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आई कैसे, एजुकेशन से आई। जो आई हमारी IITs हैं, जो टॉप के इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं देश में, IIM है, तो वहाँ से वो माने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ से क्रीम निकलती है, एजुकेटेड बंदे निकलते हैं, और वो देश को चलाते हैं। नेता देश को चलाते हैं, वो पॉलिसी मेकर होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्लस जो नीचे की जो बारीकियां होती हैं, योग्य व्यक्ति चलाते हैं, शिक्षित व्यक्ति तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग चलाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। प्लस ये तो एक विडंबना ही है, 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया कि विदेश में ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो रहा है, जमाना मतलब 21वीं सेंचुरी में है, जहाँ पर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बाबा जी की शरण में जाओ। और नहीं, बात ये नहीं बाबा की शरण में जाओ, दो चीजें आएंगी यहाँ पे। कल हमने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि बाबा प्रवचन दे रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ बाबा में शक्ति होगी तभी इतने लोग जुड़ रहे हैं। नेता की भीड़ नहीं जुड़ती, आपने देखा, मैं पूरी बात सुन लीजिए। नेताओं की भीड़ नहीं जुड़ती, किसी की कहने भीड़ नहीं जुड़ती, नेताओं के सॉरी बाबाओं की भीड़ जुड़ती है। भीड़ जुड़ती है, बात ठीक है। बाबा चले जा रहे हैं, उनके चरणों की धूल छूनी है और भगदड़ मच जाती है, मुझे पहले छूनी है, अब चरणों की धूल छूनी है, और लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो मैं कहना है, अगर इतने ही वो मतलब सर्वशक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ, मतलब वो हैं बाबा, उनमें कोई मतलब दिव्य शक्ति है, भगवान के अवतार हैं वो, तो फिर देश की गरीबी, भूखमरी वही मिटा दें, बेरोजगारी वही मिटा दें। ये स्कूलों के सिस्टम की क्या जरूरत है? सरकारों की क्या जरूरत है? तो एक आदमी के साथ वो क्या है कि भीड़ उसके साथ नहीं है, वो भीड़ क्योंकि वो बोलता है कि मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो भगवान के अपने आप को ये बताते हैं ना कि मेरे थ्रू, मतलब वो बोलते हैं ना कि शिक्षा के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल। तो वो बोलते हैं कि अगर भगवान से मिलना है तो मंदिरों में, बाबाओं के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो उसी को चैलेंज कर रहा हूँ। अब लॉजिक बात है, रैशनलिटी, मतलब कोई मैं ना तो नास्तिक हूं ना, लेकिन हम तो सवाल करते हैं। शिक्षा सवाल करना सिखाती है ना, शिक्षा का मतलब भी सवाल करना सिखाती है शिक्षा, क्वेश्चन करना। तो मतलब क्या है कि वो ये है कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है आज के मतलब 75 साल बाद? आप अपना दिमाग यूज क्यों नहीं कर रहे? आपने बोला ना पैरों की धूल छूने के लिए, तो मतलब भगदड़ इसलिए मचती है। कई जगह हुआ है ऐसा, एक जगह नहीं, कई जगह हुआ है, तो पैरों की धूल माथे से लगाने के लिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, झुकता है आदमी, पैरों की धूल लगाने के दूर झुकता है, दूसरा झुकता है, तीसरा झुकता है, तो नीचे वाला दब जाता है और वो धूल तो मिलती नहीं है, किंतु वो ऊपर चला जाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि धूल के पीछे क्यों लग रहे हो आप, मतलब। और इन बाबाओं ने मतलब अब वही बात आ जाती है कि उसकी हिस्ट्री में नहीं जानता, लेकिन एक राम रहीम भी है, एक आसाराम भी हैं,
आप हरियाणा में, मैं हाँ इसलिए बता दूं, हरियाणा से भाई, हरियाणा में तो बहुत सारे बाबा हैं। हाँ हाँ। जब मैं भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उपदेश दे दिया तो बाबा को उपदेश क्यों ग्रहण करते हैं हरियाणा वाले भाई? लोगों के बहकाते हैं, बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान से बड़ा कोई बाबा हो सकता है क्या? अपनी दुकानें चलाने के। लेकिन अगर ऐसे बाबा हैं ये, तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे ये? अभी देश में बेटियों का रेप हो जाता है, वो बाबा कुछ नहीं कर पाते, वो खुद ही रेप कर रहे हैं। और तभी जेल में, तभी जेल में है वो। तो पैरोल क्यों मिल रही है उनको जेल में? और जेल से छुड़वाना क्या ऐसे आदमियों को? निकलना नहीं, मैं कह रहा हूँ ये गलत काम करते हैं, जेल में है तो वो पता है, फिर भी लोग उनको मानने को तैयार नहीं है। मतलब बाबा मानने को तैयार है, रेपिस्ट मानने को तैयार नहीं है। वही तो अंधभक्ति, वही तो मैं कह रहा हूँ। एजुकेशन, अगर कोई पढ़ा लिखा, मैं किसी पे शिक्षित व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी कम्युनिटी पे किसी व्यक्ति से इसको नहीं कह रहा, लेकिन आप उन बाबाओं के पास जो इतने 1.5 लाख 2 लाख आदमी थे, गिन के देख लीजिए, 99% आदमी वो मिलेंगे जो अनएजुकेटेड हैं, और जो महिलाएं हैं, जो आदमी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पा रहा है। किसके पास टाइम अपना काम छोड़ के सारा दिन उनके प्रवचन सुनेगा? नहीं ये सही कहा, पर पैसे लगा के वहां जाएगा जिसके पेट में खुद रोटी 95% का 90% का, मैं कह रहा हूँ 5% लोग कोने में देखा है। मैं कई मतलब इसमें इस तरह समागम कहते हैं लोग, वहाँ पर जो भी गया हूँ मैं, ये देखने के लिए वास्तविकता क्या है उस एंगल से। तो वो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, नहीं कह सकता मैं, जुडिशरी के अधिकारी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, और पढ़े लिखे मतलब IIT तक आते हैं। तो वो किस लिए आते हैं वो समझ में नहीं आया मेरे हाथ तक। इन्हीं लोगों ने तो समाज को बहकाया हुआ है। सबसे बड़ा अपराधी तो ये है, शिक्षा के नाम पे। एक तो बोलते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ या सिस्टम में बैठा हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ, उसके बाद ये इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो ये तो उन लोगों से भी सवाल है मतलब कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने मतलब इतने बड़े बड़े मतलब हाई क्वालिफाइड बंदे होते हैं, इतने बड़े मतलब इतना ज्यादा पढ़ना प्रमाण देने के लिए ये लोग भी हमारे साथ हैं। तो ऐसा लगता है मुझे। शिक्षा का मतलब सिनोनिम होता है लॉजिक, रैशनैलिटी, तार्किकता, तो उसको खत्म कर रहे हैं। तार्किकता है ना। मैं एक बाबा का नाम लूंगा, अभी वो जेल में नहीं जा पाया, उनका बेटा शायद किसी चीज पकड़ा गया था, है भी नहीं दुनिया में। बहुत पहले की बात है, हैमर गाड़ी नहीं हुआ करती थी दिल्ली मतलब इंडिया में, इंपोर्ट की थी 3 कलर की 3 गाड़ी, उस समय मतलब कई करोड़ों की आती थी गाड़ी, हैमर गाड़ी, हमर करके गाड़ी है कोई। तो बाबा पे इतना पैसा था वो, और बाबा क्या प्रसिद्धि कैसे पाई कि जो कुछ बहुत बड़े सीरियल थे, प्रसिद्ध सीरियल हुए हमारे धार्मिक सीरियल, समझ गए होंगे आप, मैं कहता हूँ रामायण महाभारत, उनके जो मुख्य चेहरे थे बाबा ने अपने आप को बुलाए। मुझे नहीं पता वो पेड़ थे अनपेड़ थे, उनको चेहरे को दिखा करके बाबा ने भीड़ इकट्ठा की, भीड़ से पैसा इकट्ठा किया, और बाबा ने आलिशान ठीक ठाक सब कुछ बना लिया। हाँ पे वही है, उन कोई से बाबा के देख लो आप, उदाहरण के तो राम रहीम को देख लो, आसाराम को कितने सिस्टम, लंबे चौड़े सिस्टम बना रखे उन्होंने, और बोलते हैं मैं तो एक फीस नहीं लेता। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आपके पास जमीन है, ये मतलब ये साधन कहाँ से आ रहे हैं? एक आश्रम की मैं कहीं बैठा था तो बात चल रही थी, बता दूं आपको, जब आदमी घर छोड़ता है स्वामी बनने के लिए, बाबा बनने के लिए, या गृहस्थ छोड़ता है ना, उसको गृहस्थ को छोड़ करके जब संन्यास धारण करता है तो 2-3 कमरे का 5 कमरे घर होता है उसका, उसे छोड़ देता है वो, संन्यास में चला जाता है। पर सन्यासी बनने के बाद उसे कई एकड़ का आश्रम क्यों चाहिए? तूने घर ही त्याग दिया, आश्रम इतना बड़ा क्यों चाहिए? पूरे गांव के बराबर आश्रम चाहिए, सबसे बड़ा 5 स्टार आश्रम चाहिए, क्यों? ये तो मैं आपने बड़ी बात बोल दी। अब ये बोल रहे हैं सन्यासी की बात की। सन्यासी क्या होता था? मतलब जो घर छोड़ के जाता था, सांसारिक लोग मोह को त्याग देता था, मतलब बिल्कुल वो तो सन्यासी था ना। मतलब जब आप भगवा धारण कर लेता है, ऐसा बोलते हैं आज के जमाने में। तो हमारे के गौतम बुद्ध जी, सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था जी, सिद्धार्थ नाम, तो वो अपने घर से चले गए थे सच्चे की खोज में, सत्य की खोज के लिए जी। उन्हें अब राजा का लड़का था, वो राजा रजवाड़ा था मतलब, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर वहाँ मतलब जंगल में गए, फिर मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। तो उसको पढ़ो आप, उन्होंने इन सब चीजों को मतलब गोविंद सिंह जी को पढ़ लो, हाँ मतलब उसको गांधी जी का पढ़ लो आप, गांधी जी काठियावाड़ रियासत के इनके पिताजी, अम्बेडकर जी को पढ़ लो, बाबा साहब को पढ़ लो। हाँ तो वो है, वो लोग मतलब गांधी जी सूट को छोड़ के एक मतलब में आ गए थे। नहीं, हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि इससे मतलब क्या हासिल होना चाहता बाबा से। भगत सिंह को नौजवान पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा, भगत सिंह तो इन चीजों के खिलाफ थे। उन्होंने बुक भी लिखी, व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसकी किताबों को पढ़ो, उसके लेखों को पढ़ो, उनकी जेल की डायरी को पढ़ो। बात वही शुरू होती है कि जब पढ़ना है बाबाओं से क्या सीखना है हमें, उन महान व्यक्ति को पढ़ो जो वहां तक पहुंचे। बाबा के पहुंचे नहीं है। एक बाबा थे शनिदेव के नाम पर, कुछ दिन देखा होगा आपने, शनिदेव के नाम पर बहकाते थे, वो जेल में चले गए कुछ दिन पहले। एक बाबा थे, वो दूसरे मजहब के थे, हमारे मजहब के लोगों को बहकाते थे, और वो भी जेल में चले गए। तो ये पता है कि अंतर्गत जेल में ही है, बहकावे के अलावा कुछ नहीं करते, तो क्यों जनता भागती पागल होती है? जनता वही है ना, वही घूम फिर के बात आई, एजुकेशन नहीं है।
अब लोगों के मतलब 75 साल बाद भी एजुकेशन नहीं है, ये भी तो बड़ा अभिशाप है। एजुकेशन है इंडिया में 75-80% हम एजुकेटेड हो चुके हैं। और जब देश आज़ाद हुआ 5-10% की एजुकेशन थी। मतलब लिटरेसी रेट बोल रहा हूँ, लिटरेसी रेट का मतलब जिसको लिखना और पढ़ना आता है, दिमाग चलाना अलग बात है। वही मैं कहने वाला था, दिमाग आदमी का उसका भी लगता है। आपने कहा था ना तर्क करने वाली शिक्षा कम, कितने लोग हैं वो तर्क कर सके ऐसे शिक्षित लोग कितने हैं? रैशनल माइंड आर्टिकल 51A हमारे संविधान का फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें लिखा है साइंटिफिक टेम्पर के बारे में जी कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब तू किसी चीज के बारे में तूने सुना कि उसने ऐसा कर दिया, उन्हें कुर्सी गायब कर दी, तो बगैर किसी के अपना दिमाग लड़ाए इंक्वायरी की सोच के आपने मान लिया, तो ये अंधभक्ति तो है। अंधभक्ति है ये। तो ये अंधभक्ति खतरनाक होती है। आपको पता है क्या होता है? देख लो, मैं एक चीज बता दूं आपको, वैसे मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, किंतु जितने भी आविष्कार हुए हैं सभी नास्तिकों ने किए हैं। जितने भी आविष्कार हुए हैं ज्यादातर लोग 90% नास्तिकों ने किए हैं। वो कोई भी देख लीजिए, जो भौतिकता है, जो मैं उसकी बात आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक में कोई बहुत आगे रहा होगा, किसी धर्म में आगे रहा हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, किंतु जिन साधनों को यूज कर रहे हैं, कोई भी संत महात्मा महापुरुष कोई भी हो, भौतिक साधनों का प्रयोग करता है ना। गाड़ी भी सारे महात्माओं के पास है, बाबाओं के पास है, संतों के पास है, मोबाइल सबके पास है, और कहना चाहिए आजकल सोशल मीडिया सबके पास है, गाड़ी भी है, गाड़ी कह दिया मैंने, बंगला सब कुछ है उनके पास में। किंतु ये जब बनाए नास्तिकों ने बनाए, ये बनाए साइंटिस्टों ने, पढ़े लिखों ने, नास्तिकों ने। हाँ वही तो सोचिए जब नास्तिक ऐसा कर सकते हैं तो क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो आप? अभी कई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमें कई महापुरुषों ने अभी भी कहा है कि धर्म जो है बेड़ियों में बांध देता है, स्वतंत्रता को कम करता है और बहुत ज्यादा माइंड को विस्तार नहीं देने देता। वो तो किसी ने कहा भी है कि धर्म गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि उसके सेंटीमेंट का यूज होता है। ये बाबा यूज करते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती हैं, चाहे जात का मामला क्या धर्म का मामला, उसी के आधार पर समाज का मामला, मतलब वोट वहीं से मिलने। रविदास जी ने कहा था, रविदास जी एक मतलब बड़े संत रहे, तो उन्होंने कहा था कि जाति के बारे में, कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मानस सब एक ना जब तक जाति ना जात। मतलब जो ये जाति है ना, ये केले का पेड़ है या एक प्याज होता ना, उसके लेयर निकालते हैं, हम सोचते हैं कि प्याज निकलेगा, हम उसको निकालते जाते अंत में कुछ नहीं बचता। तो सच्चाई यही है जाति धर्म, यही जाति धर्म। बिल्कुल सही उदाहरण दिया, प्याज हो या केले हो, छीलते जाओ हाँ, तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसी रविदास ने कहा है जो ये बाबाओं के पास घूम रहे हैं, ये 4 धाम फलाना धाम 10 धाम घूम रहे हैं, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है, अगर आप अंदर से अच्छे हो तो अपने घर में गंगा भाई। धर्म विरुद्ध बिल्कुल नहीं है और आस्था के विरुद्ध भी नहीं है। आपका जहाँ भी आस्था है आप करना चाहिए, इसको बुराई नहीं है, किंतु तर्क और सोचने की शक्ति है वो जिंदा रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। और एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और इस क्योंकि और ये तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, पढ़ने कौन नहीं देना चाहता? नेता। क्योंकि ये नेता, ये देश अनपढ़ रहेगा तभी तो इनकी तलवे चाटेगा, तभी तो इनकी पत्तल उठाएगा, तभी तो बाबाओं के पीछे अपने बेटे बेटियां हो तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल या हार्वर्ड वहाँ पे पढ़ाते हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों की फीस होती है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना तो टीचर होता है, ना पानी होता है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। अकेले हरियाणा में 200 स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब के बच्चे। जब भोजन फ्री मिल रहा है वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली क्लास की प्राइवेट में फीस 10,000 रुपये है, कर लो अफोर्ड। और बेरोजगारी देख लो कहाँ है। आप बीटेक डिग्री करके आओ 10-15 हज़ार रुपये। एक और लूट बताऊँ आपको, मतलब प्राइवेटाइजेशन का, और इसमें मुझे याद आ गई। अब उदाहरण के तौर पर आप टीचर हो किसी प्राइवेट स्कूल में, 2 तरफ से लूट बताता हूँ कैसे होती है। तो आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और उसी स्कूल में आपका बेटा पढ़ रहा है, उसकी फीस है 10,000 रुपये। ओ मतलब बेटे को पढ़ा रहे हो, 2 तरफ से लूट हो रही है। ये तो मतलब सैलरी कम दे रहे हो, ऑफिस ज्यादा ले रहे हो, दोनों तरफ से। बाप भी लूट रहा है, बेटा भी, और बेटा भी लूट रहा है। और ये हो रहा है। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? उदाहरण के तौर पर देखिए, हर एक चीज का बाजार में ये फोन है, ये छल्ला है या कपड़ा है, कुछ भी है, इसका MRP लिखा होता है, खरीदते हैं बाजार से। तो क्या इसी तरह स्कूल की फीस का और हॉस्पिटल में जितनी भी बीमारियां होती हैं, हर एक बीमारी का एक MRP तय नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? चाहे हो सकता है ना भाई, सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले देखा हुआ आपने, मैं यहाँ थोड़ा प्रशंसा भी कर दूंगा, 2014 के आसपास की बात है, जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी, उन्हें स्टंट होते हैं जो डलते हैं, इनकी कीमतें काफ़ी लगता है कि नीचे गिर गई थी। 3 लाख से सीधे 1 लाख से नीचे आ गई थी। सरकार चाहे क्यों नहीं कर सकती?
तो वही मैं कहना तो ये काम हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पॉलिसी मेकर वही हैं, ये स्कूल कॉलेज चलाते हैं। अरे एक बात बहुत अच्छी याद आ गई मुझे, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी यही क्लोज करेंगे फिर हम, कि एक बहुत अच्छे टीचर ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा योग्य टीचर हूँ, किंतु उतना अच्छा स्कूल नहीं बना सकता कि मेरा पैसे नहीं है। किंतु तम्बाकू गुटखा बेचने वाला, तम्बाकू गुटखा बेचने वाले में इतना पैसा है कि इतना बड़ा भव्य स्कूल बना देगा कि मुझे नौकरी पे उसके जाना पड़ेगा। वही तो सच्चाई है। सोचिए आप, तम्बाकू बेचने वाले का क्या इंटेंशन होगी? क्या पढ़ाने की, शिक्षा देने की इंटेंशन होगी, या शिक्षा बेचने की इंटेंशन होगी? बेचा ही जा रहा है शिक्षा के नाम पे, तो धंधा चल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छे टीचर अपना स्कूल नहीं खोल सकते, सरकार को ऐसा करना चाहिए। और तम्बाकू गुटखा बेचने वाले, शराब बेचने वाले, मदिरा बेचने वाले लोग स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, वो क्या शिक्षा की गुणवत्ता होगी, इसे हमें कुछ नहीं कह सकते। तो बात यह है कि स्कूलों में पलायन न हो, बाबाओं के पास कम से कम जाएं लोग, और ये भक्ति, शक्ति, ये सब चीज़ें शिक्षा के बाद अपने आप आ जाती हैं। बहुत सारे संघर्षशील लोग हैं, इसी लोकसभा में कई लोग ऐसे जीत के आए हैं जो वास्तव में संघर्ष करके आए, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा से संघर्ष सीखा, और संघर्ष से वो आज लोकसभा में बैठे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो जीरो से बहुत ही मतलब गरीबी स्थिति थी, एकदम साधारण परिवार, गरीब स्थिति, किंतु कैसे भी कर आगे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अच्छी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद संघर्ष किया, और संघर्ष करते 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 आज लोकसभा में बैठे, 18वीं लोकसभा में उन्होंने एंट्री की है। तो हम वही है, अंत में यही कहना भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ और सवाल करना सीखो। सवाल किससे? लेजिस्लेशन से, एमएलए एमपी से, सबसे, नेताओं से। क्योंकि बाबाओं से भी, बाबाओं से क्या, हमारी वोट लेके जाते हैं, बाबा तो नहीं चला रखे हैं। लेकिन आप सवाल पूछोगे तो अच्छी पॉलिसी बनेंगी, अच्छे कानून बनेंगे, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनेंगी। आज भी हमारे देश में पलायन हो रहा है, विदेशों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। 100 साल गांधी जी अम्बेडकर बाहर पढ़ के आए थे, आज भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इतने अपंग है क्या हम? टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, हमारी टॉप 400 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये मैं कल बात हो चुकी तो थी। ये बहुत सारे डाटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा पे जोर दिया जाए। किसी भी देश का विकास शिक्षा से होता है, बिल्कुल, तो सच्चाई है। शिक्षा पे पूरा ध्यान दें, बाबा पे कम ध्यान दें। बाबा तो कहीं मिल जाएंगे आपको, कभी मिल जाएंगे, और ये बुढ़ापे की उम्र होती है, बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लेना कोई दिक्कत नहीं है, किंतु शिक्षा पहले जरूरी है। जैसे समझ जाए कि वास्तविकता क्या है, बाबा का महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है, और शिक्षा का महत्व क्या है। जीवन में समझने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी लोग शिक्षित हों और बच्चों को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें, तर्कशील शिक्षा दें। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे, वीडियो को शेयर एवं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।